Good morning, students. Then we start our next lecture in business studies. पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने देखा गया था, हमने ये स्टडी किया था दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. बट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर वी स्टडी दैट हाउ द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. What is our current topic? What is the topic of this lecture? The topic of this lecture is how the coordination, the essence of management. ओके तो बेटा सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन का हमें पता है क्योंकि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस टाइम व्हाट इज अवर डाउट इन दिस लाइन, दैट इज अवर डाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस. होता क्या है? एसेंस का मतलब हो गया बेटा जिसको बेस मान करके हम मैनेजमेंट करेंगे, दैट इज योर बेस. ओके, द बेस ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप कह सकते हो दैट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता. ठीक है, बट दैट इज कॉल्ड essence, that is the basis of management, that is the most important characteristic of management. अब हमें देखना क्या है, that how the coordination is the essence of management. तो बेटा सबसे पहले हमने देखा क्या था, हमने देखा था जी कोड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना. इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं. व्हाट द फर्स्ट इज प्लानिंग and second is organizing, third is staffing, fourth is directing, and last and final is called controlling. These are the functions of management. और ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट तो तभी हो सकता है जब सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन यूज होता हो, है ना. तो बेटा जैसे मैनेजमेंट हमारी उससे प्लानिंग से शुरू होती है, उसी तरह कोऑर्डिनेशन भी हमारा प्लानिंग से शुरू होगा. ठीक है, जब हम कोई भी प्लान प्रिपेयर करेंगे तभी हमारा कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगा. यहीं से शुरू हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन. ठीक है, प्लानिंग स्टेज से. जब हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाएगी कब स्टार्ट हो जाएगा? कौन बनाता है बेटा प्लान? टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्या बनाएगी? प्लान बनाएगी, तभी कोऑर्डिनेशन की जरूरत शुरू हो जाएगी. अब एक बात है बेटा, हमने प्लान ऐसा बना दिया जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है. या फिर प्लान ऐसा बना दिया जहां पर हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अप्लाइड नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेशन नहीं है. ठीक है, प्लान ऐसा बना दिया जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते, वो चीजें हमें मिलेंगी ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं है. तो जब हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाएगी तो उसको प्लानिंग करते टाइम क्या देखना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन, दैट इट कैन बी अचीव और नॉट अचीव. ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का यूज किया, अब इस प्लानिंग के हिसाब से हम हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे. सही का है गलत का, है ना. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसके बेस पे होगा? बेस्ड ऑन प्लान. जो प्लान आपने बनाया है उसको बेस मान करके आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना. यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ प्लान. देन वी हैव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. दोनों में कोऑर्डिनेशन हुआ, हमने प्लानिंग की, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बनाया, उस टाइम कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी. अब जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे
राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करेंगे। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसके हिसाब से डिवाइड करेंगे बेटा? एज पर प्लान। तो यहाँ पर हुआ क्या? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, इन दोनों में क्या बन गया? इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बन गया। अब हमें क्या करना है? स्टाफिंग करनी है। राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिवाइड कर चुके हैं एज पर प्लान, प्लानिंग हम बना चुके हैं, हमारा प्लान हम क्रिएट कर चुके हैं, तो स्टाफिंग कैसे करेंगे? अब एक बात है, सिंपल सी बात करते हैं बेटा। प्लान है आपके पास, जब आपने स्टाफिंग की उससे पहले प्लान है आपके पास, हाँ जी। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपके पास, हाँ जी। आपको ये पता है कि किसके पास क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हाँ जी। आपको ये पता है कि आपकी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ जी, वो भी पता है। तो आप जब स्टाफिंग करोगे, जब आप स्टाफ को रिक्रूट करोगे, उनको सिलेक्ट करोगे, उनको ट्रेंड करोगे, ट्रेनिंग दोगे, कैसे दोगे? एज पर योर प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये तो है नहीं बेटा कि अगर बाय द वे हमारा पर्पस है एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो हम किसी अनपढ़ पर्सन को लगा करके टीचर बना देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, है ना? दैट इज डिपेंड ऑन अवर प्लान एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। या फिर किसी पहलवान को बना देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना? स्टाफिंग किसके हिसाब से होगी? एज पर प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देन हियर वी हैव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। ओके, यहाँ पर जब प्लान बनाया तब कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया तब कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, यहाँ पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। हो गया सारा काम। अब क्या करें? पर्सन्स लगाने से काम थोड़ा ना चलेगा, उनकी डायरेक्टिंग भी करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा बेटा ये काम कैसे होगा, है ना? तो प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? एग्जीक्यूट, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी। सही है, गलत है? तो कैसी डायरेक्शन हो? राइट डायरेक्शन। किसके लिए? टू एग्जीक्यूट द प्लान। हम डायरेक्शन ऐसी देंगे कि हमें हमारा प्लान अचीव हो जाए। देन हियर इज आल्सो इन नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल व्हाट वी हैव द कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या होगा? यहां पर क्या देखेंगे? हमने कुछ स्टैंडर्ड प्रिपेयर किए हैं। वी प्रिपेयर आवर प्लान इज इट है ना? और फिर हमने क्या किया है? Here we make the plan and here is our actual performance जो हमने की है। That is our plan जो हमने प्लान प्रिपेयर किया। और here is the actual performance। क्या दोनों में अलग अलग हो सकते हैं बेटा? डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कब बनेगा? जब दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वी हैव नो डेविएशन। समझ रहे हो? हमें कोई डेविएशन नहीं मिला, नो डिस्क्रिपेंसी। Then we can say that we have the coordination is it here। समझ में आया होगा बेटा? प्लानिंग में क्या होगा? प्लान बनाएंगे तब कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में कि हमें जो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है वो एज पर प्लानिंग देनी है। स्टाफिंग में जो पर्सन्स हम रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, एज पर प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करें। डायरेक्शन ऐसी करें कि जिससे हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाए। और कंट्रोलिंग ऐसी करें कि हमारी जो प्लानिंग है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है दोनों में किसी भी टाइप का कोई भी डेविएशन आपको ना मिले। देन वी कैन से दैट आवर मैनेजमेंट इज गुड। And here we can say that the coordination is the base of management and essence of management. Why? Because it is applicable in all functions of management, in planning, organizing, staffing, directing and controlling. Okay? चलो functions की तो बात हो गई। अब हम करते हैं लेवल की बात। ठीक है,
सभी के सभी फंक्शंस पे कोऑर्डिनेशन अप्लाइड है। एक चीज का जवाब मिल गया जी हमें। अब दूसरी चीज का जवाब किसका चाहिए आपको? आपको चाहिए भाई बेस है तो हर जगह पर ही अप्लाई होगा, ये तो है नहीं कि कहीं कहीं अप्लाई होगा, तो हर लेवल पर भी अप्लाई होगा। क्यों? एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हाउ मेनी लेवल्स? As I think 3. The first is top, middle and lower. That is also called operational level. Lower level को ही बोलते हैं। तो टॉप लेवल पर कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? जब हम हमारी एक्टिविटीज जो हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटीज, ये काम किसका है? ये है बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। यहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जब। क्यों? एक्टिविटीज तो जुड़ गई, टॉप लेवल ने तो कोऑर्डिनेशन बना दिया। अब मिडल वाला कैसे बनाएगा? वो बैलेंस बनाएगा, जो एक्टिविटीज बताई हैं वो बैलेंस्ड रहे हमारे। सही कहा या गलत कहा? जो भी आपने एक्टिविटीज डिसाइड की हैं वो सभी क्या रहनी चाहिए? बैलेंस्ड रहनी चाहिए। बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये काम है मिडल लेवल का, बिकॉज द डिपार्टमेंटल हेड इज इन मिडल लेवल मैनेजमेंट। सो उनकी एक्टिविटीज में बैलेंस बनाना जो है बेटा वो मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है जितनी भी एक्टिविटीज है उसको इंटीग्रेट करना। मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि उसको बैलेंस बना के रखना अलग अलग एक्टिविटीज में। तो लोअर लेवल क्या करेगा? वो भी जो भी हमारे वर्कर्स काम है करेंगे, इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। Okay, then we can say the coordination is the essence of management, because the coordination is applied on all levels of management and coordination is applied on all functions of management. कितनी चीजें डिस्कस की हैं? टू द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन अप्लाइड होता है सभी फंक्शंस पे, एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेशन अप्लाइड होता है सभी लेवल्स पे। सही कहा है गलत का? तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा? तो बेटा हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, है ना। सो द कोऑर्डिनेशन इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव एंड सक्सेसफुल फॉर ए लॉन्ग पीरियड विदाउट कोऑर्डिनेशन। ओके, देन दिस इज द टॉपिक दैट हाउ द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हाउ द कोऑर्डिनेशन इज द बेस ऑफ मैनेजमेंट। ओके बेटा, in next lecture what we discuss about the nature and features of management, and in this lecture we discuss about the how the coordination is the essence of management. Okay beta.